क्या नरेंद्र मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा ऊंचे पद पर हैं या ज्यादा प्रतिष्ठा रखते हैं? ये सीधे तौर पर अपमान किया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, ऐसा आरोप नेता प्रतिपक्ष आतिशी की तरफ से। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को निष्कासित किया गया, तमाम विधायकों को निष्कासित किया गया, लगातार विरोध प्रदर्शन। एलजीवी के सक्सेना क्या कुछ कह रहे सुनवा देते हैं। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अभी भाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी हैं और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। धन्यवाद। तो एलजीवी के सक्सेना को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अभिभाषण में उन्होंने सरकार के विकास कार्यों को साझा किया और जो भी सरकार की प्राथमिकताएं होंगी, सरकार के जो भी विकास कार्य होंगे, उनको जनता के सामने रखा जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर तमाम विकास कार्य करवाए जाएंगे। सरकार के आगे का रोड मैप क्या होगा, विकास कार्यों का रोड मैप क्या होगा, यह अभिभाषण के दौरान एलजीवी के सक्सेना ने अपने बातों में शामिल किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला और विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है। आतिशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। आज जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे सदन में लगाए तो हमें निकाल के बाहर कर दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नारे लगाए तो भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी विधायक को बाहर नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक करेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस नहीं लग जाती। बीजेपी लगातार कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट से डर कर आप लोगों ने ये सब किया है। तो वो लगा दें वापस फोटो, हम आ जाएंगे हाउस में। वो लगाएं जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी। तो आतिशी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो बीजेपी कार्यालय से हटाई गई। बीजेपी के तमाम विधायकों ने अपने अपने कार्यालय से उनकी फोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई और इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन सदन के बाहर भी देखने को मिल रहा है। रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। एलजी ने अपने अभिभाषण में जैसे ही विकास कार्यों का जिक्र करना शुरू किया, भीमराव अंबेडकर की फोटो को मुद्दा बना करके विधायकों की तरफ से तमाम हंगामा किया गया और तमाम विधायकों को इस दौरान निष्कासित भी किया गया। लेकिन अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों का धरना प्रदर्शन सदन के बाहर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रगति आज विधानसभा
का जो सत्र है उसका दूसरा दिन है और ये सत्र भी काफी ज्यादा हंगामेदार नजर आ रहे हैं क्योंकि सदन की शुरुआत ही हंगामे से हुई। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक थे वो जय भीम के नारे बाबू जिसके चलते विजेंद्र गुप्ता जो की स्पीकर है उन्होंने कई सारे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको निष्कासित किया, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को भी निष्कासित किया। हालांकि निष्कासन के बाद अब एक लगातार जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो विधायकों के माध्यम से और आतिशी मार्लेना के माध्यम से सदन के बाहर किया जा रहा है और हाथों में पोस्टर्स हैं जिनमें कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनी हुई है और लगातार नारेबाजी के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर का अपमान जो है वो नहीं सहा जाएगा। और आतिशी मार्लेना ने ये भी कहा है कि भीमराव अंबेडकर का जो अपमान है उसका विरोध न सिर्फ वो सदन में बल्कि सड़क पर भी जताएंगी, यानी कि जब तक जो तस्वीर है वो अपने जगह पर वापस नहीं लौट आती है, वापस नहीं लगा दी जाती है, तब तक जो ये विरोध है वो सदन से लेकर सड़क तक जताया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि वो एक दलित विरोधी पार्टी है, क्योंकि शुरुआत से ही पहले दिन में ही जब ये देखने को मिला कि उनकी जगह से हटाकर, मतलब बाबा साहिब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लगाना कहीं ना कहीं पर ये दर्शाता है कि दलित समाज का जो विरोध है कहीं ना कहीं पर वो तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में एक जो महान छवि है उसका अपमान भी किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम आंका जा रहा है। क्या ये सवाल जो है वो लगातार नेता प्रतिपक्ष पूछ रही है कि क्या इस बात की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी उन्हें देगी कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी बाबा साहिब अम्बेडकर से भी बड़े हो गए हैं या फिर वो उनसे भी ज्यादा, उनका जो अधिकार क्षेत्र है या उनकी जो छवि है वो उनसे भी ज्यादा अधिक समाज में मानी जाती है। इस बात की जो जवाबदेही है क्या भारतीय जनता पार्टी देगी या नहीं देगी, इन तरह के जो सवाल है वो इस समय विपक्ष के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सदन में जो हंगामा हुआ वो हंगामा इस वजह से नहीं बल्कि सवाल पूछने पर है। ऐसे में विपक्ष सवाल अपने पूछ सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरुआत की वैसे ही वहां से उनके तमाम विधायकों को निष्कासित किया गया। निष्कासित करने के बाद अब जो जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास, वो नहीं है बल्कि भ्रामक जो स्थिति है उसे वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो तस्वीर वापस अपनी जगह पर नहीं लौट जाती है तब तक ये जो विरोध है वो सदन से लेकर सड़क तक जताया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।